$1 के लिए आपको 96 रुपीस देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन रुपी ने पाकिस्तानी रुपया और बांग्लादेशी टाका के अगेंस्ट भी बुरा परफॉर्म किया है। अब इन सब के पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है इंडिया अपनी 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अप्रैल 2026 में ब्रेंट क्रूड $111 पर बैरल टच हो गया था वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और जितने ज्यादा ऑयल की प्राइस बढ़ेगी उतने ज्यादा डॉलर हमें खरीदने पड़ेंगे और डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपये वीक होगा और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रीजन। फिर नंबर 2 रीजन है 2026 में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से 2.16 लाख करोड़ मतलब $25 बिलियन के आसपास इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया और ये 2025 के पूरे साल के आउटफ्लो से भी ज्यादा है। और जब वो पैसा निकालते हैं तो उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं और रुपये पर डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। फिर नंबर 3 रीजन है ट्रम्प के टैरिफ जो कि इंडिया से 26% से बढ़ाकर 50% किए गए। तो जो अलग अलग सेक्टर्स थे उन पर अफेक्ट हुआ, जितना एक्सपोर्ट से पैसा आना चाहिए था डॉलर वो नहीं आ रहे थे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा और रुपये कमजोर हुआ। फिर नंबर 4 रीजन है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है तो लोग सेफर ऑप्शंस के लिए यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में से पैसा निकाल के वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वही है डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो रुपये कमजोर हो रहा है। फिर नंबर 5 है अप्रैल में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सारे अटैक के बाद में तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से पैसा ऑब्वियसली हटाएंगे क्योंकि उन्हें लग रहा था वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो वहां पे पैसा लगाना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वहां से हटाकर कहीं और डाल रहे थे तो वही रुपये पर प्रेशर पड़ रहा था। फिर अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इंडियन करेंसी डिफरेंट करेंसीज के अगेंस्ट कितनी गिरी है। पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट गिरी है 6.7%, बांग्लादेशी टाका के अगेंस्ट है 4.5%, अफगानी के अगेंस्ट 17.7% गिरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी अभी स्ट्रॉन्ग हो गई? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान अभी भी अपने IMF बेल आउट पे सर्वाइव कर रहा है और बांग्लादेश अपने परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर। ये करेंसी स्ट्रॉन्गर नहीं हुई है, रुपये इनके अगेंस्ट ज्यादा गिरा है, ये डिफरेंस है। अगर ये सब कुछ समझ आया हो, सीखने को मिला हो तो शेयर करना एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।